नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, वीडियो को पूरा देखे हैं। जिन्होंने कल की वीडियो नहीं देखी है धरने की, यानी सभी ज़िलों से अलग अलग ज़िलों की हमने एक वीडियो बना करके डाल दी है, तो जा करके अपना सभी बहनें देख लें। ये देखिए, 50 वर्षों में मात्र 6000 तक ही यात्रा पूरी की आंगनबाड़ी ने। भदोही, उन्नाव, गाजियाबाद, आगरा, अमेठी, तो कई जिलों के इसमें ये वीडियो दिखाए गए हैं। मजदूर दिवस पर पालिका कम्युनिटी हॉल में कार्यकर्ताओं ने भरी हुंकार, जुलूस निकालकर कलेक्टर में किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। सेवानिवृत्त के पश्चात खाली हाथ लौटना पड़ता है घर। मऊ, आज अपने 50 वर्ष की यात्रा पूरी करने के बाद भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने बहनों, सरकारी आदेश भी लगे हुए 2 लास्ट तक बनी रहे। कार्यकर्ता ने मात्र 6000 वेतन पा रही हैं। स्थापना के बाद से चाहे जो भी सरकारें आई, हमें केवल नए नए ख्वाब दिखाकर चली गई। बातें गुरुवार को मजदूर दिवस पर शहर के पालिका कम्युनिटी हॉल सभागार में आयोजित गोष्ठी के दौरान जिला अध्यक्ष कंचन राय ने कही। बताया कि सरकार का शुभारंभ जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ किया गया। कहा कि यह खेद का विषय है कि आज आंगनबाड़ी की स्थापना को 50 वर्ष पूर्ण हो गए। केंद्र व प्रदेश सरकार दोनों द्वारा किए गए प्रयास के बाद भी हमें मात्र 6000 ही वेतन दिया जा रहा है। कहा कि अन्य विभागों में सेवानिवृत्त के पश्चात जीवन यापन के लिए एकमुश्त रुपए के साथ ही पेंशन दिया जाता है, लेकिन हमें अपना पूरा जीवन खपा देने के बाद भी खाली हाथ घर वापस जाना पड़ता है। इसके उपरांत सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने हाथों में तकिया व बैनर तले तख्तियां वो बैनर लेकर जुलूस निकालकर कलेक्टर पहुंची। यहां अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की व नगर मजिस्ट्रेट विजय कुमार को ज्ञापन सौंपी। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पूनम सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा की जा रही एजुकेटर भर्ती पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाया जाए। इसमें कौशल्या चौधरी, तिलेश्वरी देवी, संध्या सिंह, सुनीता मिश्रा, हेमा देवी, संगीता सिंह, प्रेमा सिंह, रीना यादव, पानवती, रंजना, मंजू यादव, ममता राय, विजयलक्ष्मी यादव मौजूद हैं। तो देखिए, कल जो हमारी परसों के दिन जो हमारी बहनों ने एक जो नारा लगाया था, बहुत ही अच्छा लगाया था। उसका वीडियो भी शॉर्ट भी डाल दिया है, लॉन्ग में भी डाल दिया है। मुख्यमंत्री होश में आओ, उसमें आकर के अपना यानी हमारा न्याय करें। तो देखिए, बहुत ही अच्छा नारा था। उसको आप वीडियो को अवश्य देख लें और शेयर अवश्य कर दें, जिससे मुख्यमंत्री जी तक पहुंच सके। ये प्रतापगढ़ मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कचहरी में किया धरना प्रदर्शन प्रतापगढ़ से। तो देखिए, यहाँ पर भी ज्ञापन दिया गया है। आंगनबाड़ी केंद्र प्रभारी पर धांधली करने का लगा आरोप। मैं इसको बता देती हूँ किस जिले से। ये लखीमपुर खीरी से है। आंगनबाड़ी और साथ ही विभागीय की मिली भगत से ही रही धांधली। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती वंदना मिश्रा द्वारा हो रही पोषाहार की धांधली का स्कैम, जिसमें 1150 बोरियां की सूचना प्राप्त हुई है। श्रीमती वंदना मिश्रा, जो कि संकटा देवी वार्ड में संचालित की गई हैं, और इनका केंद्र स्थान प्रेमचंद स्कूल है, परंतु केंद्र स्थान में अपना केंद्र संचालन न करके अपने निवास से ही पोषाहार का वितरण करती हैं एवं अपने निवास पर ही समस्त वितरण की जाने वाली सामग्री को स्टोर करके रखती हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं है जब अपने केंद्र स्थान पर मौजूद रहे। निवास से ही सारी कार्य प्रणाली को संचालित करती हैं एवं वहीं से वितरण का कार्य भी करती हैं। साथ ही इन्हीं के द्वारा पोषाहार की 1150 बोरियों के गबन का मामला शिकायतकर्ता के संज्ञान में आया था, जिसका प्रति बोरी सरकारी मूल्य 1250 रुपये है, यानी एक बोरी का मूल्य 1250 रुपये है। के संबंध में सूचना अधिकार
में शिकायतकर्ता द्वारा की गई, परंतु साथ ही विभागों के आला अधिकारियों की मिलीभगत से चलते उसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और जवाबी कार्रवाई में स्टॉक रजिस्टर खो जाने जैसा, बच्चों की कॉपी खो जाने जैसे बहाने के समान बहाना बनाकर शिकायत को दफन कर दिया गया। क्या शिकायत की जवाबी कार्रवाई के चलते सिर्फ ये बात स्वीकार योग्य है कि रजिस्टर खो गए हैं? अगर विभागों द्वारा ऐसी कार्रवाई की अपेक्षा रहेगी तो ऐसे ही यह कालाबाजारी चलती रहेगी और सरकार द्वारा चलाए गए अभियान को गलत और अलग तरीके से इनके जैसे अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। परंतु शिकायतकर्ता द्वारा जांच और खोज के बाद जिन रजिस्टरों को खो जाने का जैसा बहाना बनाकर शिकायत को बंद किया गया, वहीं रजिस्टर शिकायतकर्ता को उपलब्ध हो गई है। शिकायतकर्ता द्वारा सूचना के अधिकार में श्रीमती वंदना मिश्रा के ऊपर किसी अन्य विभागों से कार्रवाई कराने की मांग करते हुए सरकार द्वारा जो सुविधा जिनके लिए प्रस्तावित की है, ये उनको न मिलकर ऐसे बेईमान लोगों और विभाग के उच्च अधिकारियों की जेब भरने में खत्म हो रही है, उससे राहत प्रदान हो एवं उनके प्रति उच्च कार्रवाई कर सेवा से बहाल कराया जाए। इससे पूर्व शिकायतकर्ता द्वारा जो कार्रवाई की मांग की गई थी और उसके संबंध में जो जवाबी कार्रवाई हुई थी, उससे संबंधित दस्तावेज की छायाप्रत साथ में संलग्न है। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ती श्रीमती वंदना मिश्रा के साथ विभाग के उच्च अधिकारियों एवं सीडीपीओ का भी इस कालाबाजारी में मिलीभगत होने के पूर्ण आशंका है। बिना किसी विभागीय अधिकारी के मिलीभगत से यानी 1150 पोषाहार बोरियों के गबन जैसे अपराध एवं अपने वार्ड में जो केंद्र स्थान दिया गया है उसमें केंद्र संचालन न कर के घर से ही केंद्र संचालन करना असंभव सा महसूस होता है। तो देखिए, इस तरीके से जो हमारी जो आंगनबाड़ी बहनें हैं अधिकारियों से मिलकर के खुद गबन करती हैं, जिनका राशन होता है उन तक नहीं पहुंचने देती हैं। ये बहुत बड़ी यानी सबसे बड़ी चूक नहीं कहेंगे हमें, ये सबसे बड़ा अन्याय जो बहनें ही जो आंगनबाड़ी होकर के भी आंगनबाड़ियों के साथ अन्याय करें। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती के लिए अभिलेखों का सत्यापन पूरा हो चुका है। ये श्रावस्ती की खबर है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने सौंपा ज्ञापन। मैं आपको सरकारी आदेश की तरफ ले चले। एजुकेटर भर्ती को रद्द करने की मांग, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने सौंपा ज्ञापन। तो ये देखिए प्रतापगढ़ की खबर है, ये भी प्रतापगढ़ की खबर है। ये देखिए एक मेन चीज़ है, ऐसे ऐसे सरकारी आदेश आए बहनों, ये जो आपके लिए ज़रूरी हैं और हमारे जो क्षेत्र है उनके लिए ज़रूरी है। अक्सर ऐसा देखा गया कि नवजात बच्चों को किसी एकांत स्थान पर छोड़ दिया जाता है। पारिवारिक अनदेखी के कारण छोटे बच्चे घरों से दूर निकल जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं जा पाते। कुछ परिवार द्वारा स्वयं भी आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के कारण बच्चों को परित्याग कर दिया जाता है। यदि ऐसे बच्चे संपर्क में आए तो उन्हें अनदेखा न करें। उनकी जानकारी चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 या महिला हेल्पलाइन नंबर 181 को दें अथवा जिला बाल संरक्षण इकाई, जिला प्रोबेशन कार्यालय से संपर्क करें। सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे संदेश जो ऐसे बच्चों को गोद लेने की पेशकश करते हैं गैर कानूनी और दंडनीय है। बच्चों को कानूनी रूप से गोद लेने हेतु इस नंबर यानी इस वेबसाइट पर आवेदन करें। ऐसे बच्चों को उप मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य देय लाभ रुपये 25,000 रुपये प्रतिमाह, आय सीमा वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख रुपए होनी चाहिए। और दूसरा है देखिए स्पॉन्सरशिप योजना है। ये किस लिए है इसको भी जान लो, कहीं इसमें आपके काम आ जाए कोई चीज़। प्रिवेंटिव एवं रिहेबिलिटेटिव जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाले परिवारों के बच्चों को पर्याप्त देखभाल एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पूरक सहायता, बच्चों को उनके परिवार से विस्थापित किए बिना समुदाय में उनके अपने सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में बने रहने और संस्थाओं से परिवार में पुनः स्थापित करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार की अनूठी पहल है। पात्र बच्चों को प्रतिमाह रुपये 4,000 की धनराशि अवधि न्यूनतम 1 वर्ष तथा अधिकतम 18 वर्ष की आयु तक, यानी 1 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों को ये लाभ मिल सकता है। पात्रता देख ले इसमें क्या क्या है। पिता की मृत्यु हो गई हो
माँ तलाकशुदा हो या परित्याग हो, यानी या तो वो तलाकशुदा है या फिर उसको त्याग कर दिया गया, तलाकशुदा नहीं है, वो अलग रहती हैं। तो ऐसे बच्चे, उनके पास बच्चे तो उसको भी ये लाभ मिल सकता है। दूसरा है माता पिता है उनमें से कोई भी गंभीर जानलेवा रोग से ग्रसित हो, यानी दोनों हैं लेकिन कोई एक उनमें से ऐसी बीमारी से ग्रसित है जो बहुत ज़्यादा है, तो उसको भी ये लाभ। बच्चे जो बेघर हैं, अनाथ हैं या विस्तारित परिवार के साथ रह रहे हैं, यानी या तो वो अनाथ है या फिर किसी और के साथ रह रहे, वो अपने परिवार के साथ नहीं रह रहे, तो ऐसे बच्चों को लाभ मिल सकता है। कानून से संसर्ग और उनमें कौन, बाल तस्करी, बाल विवाह, बाल वेश्यावृत्ति, बाल श्रमिक, बाल, ये सभी इसमें शामिल है। किसी प्रकृति आपदा से शिकार हों, दिव्यांग, लापता था, घर से भागे हुए माता पिता या उनमें से कोई एक जेल में है, उसको भी ये लाभ मिलेगा। HIV एड्स से प्रभावित है कोई माता पिता आर्थिक, शारीरिक, मानसिक रूप से देखभाल हेतु असमर्थ हैं। सहायता और पुनर्वास की आवश्यकता वाले बच्चे, यानी उन्हें ज़रूरत है। फुटपाथ पर जीवन यापन करने वाले पीड़ित, उत्पीड़ित या शोषित बच्चे, उनको भी ये लाभ मिलेगा। तो कैसे क्या मिलेगा इसको आप देख लें। मात्र प्रिवेंटिव स्पॉन्सरशिप हेतु ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम 72,000, अन्य क्षेत्रों में अधिकतम 98,000। इसकी सहायता आवेदन हेतु आवश्यक अभिलेख आधार कार्ड होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और आयु प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, शिक्षण संस्थान में पंजीकरण का प्रमाण पत्र, ये सभी अभिलेख होने चाहिए। जो भी इसको यानी जो रख रहा है उसको, उसके पास आय प्रमाण पत्र और आयु प्रमाण पत्र ये दोनों हो, और आधार कार्ड जरूरी है उस बच्चे का भी, और जिस या फिर जो जिनके पास बच्चा रह रहा है वो। तो इसमें ये सभी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। ऑफलाइन आवेदन जिला संरक्षण इकाई, जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में भरकर जमा करें, यानी आपको ये सभी कागजात ऑफलाइन जमा करने हैं, भरकर के जिला अधिकारी के पास जमा करने हैं। अधिक जानकारी के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट पर भी आप जानकारी कर सकते हैं, ये वाली जो, ठीक है। तो इस पर जो कोई भी आप अपनी तरफ से अगर आपकी जानकारी में कोई ऐसा है तो आप उसको जानकारी दे सकती हैं। अब देखिए, जो अभी तक हमारे बेटियां हैं प्रदेश की शान, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर दे पूरा ध्यान। तो देखिए सरकार बेटियों के लिए इतना कुछ कर रही है, लेकिन सरकार को ये नहीं पता है जो आंगनबाड़ी है ये भी कभी किसी की बेटी थी, लेकिन जब आंगनबाड़ी की नौकरी मिल गई तो इनकी जो बेटीपन है वो सब खत्म हो गया सरकार के यहाँ से। बेटियां हैं प्रदेश की शान, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर है पूरा ध्यान। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मिशन शक्ति 5.0, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा योजना में दे लाभ की कुल धनराशि 15,000 को वित्तीय वर्ष 2024-25 से बढ़कर 25,000 कर दिया। शुरुआत में इसकी जो 15,000 थी, अब इसको 25,000 कर दिया गया है। तो इसमें जो आप सभी को पता है कैसे क्या है, फिर भी आपको एक बार बता देती हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। सरकारी आदेश है वो बहुत ज़रूरी है आज। योजना अंतर्गत 6 श्रेणियों में दे धनराशि में निम्नवत वृद्धि की गई है। प्रथम श्रेणी जन्म पर 2,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। द्वितीय श्रेणी 1 वर्ष तक टीकाकरण पूर्ण होने पर 1,000 दिया जाएगा। यहाँ पहले 5,000 मिलता था, वहाँ पहले 2,000 टीकाकरण पूर्ण होने पर मिलता था, अब 1,000। तो कैसे कैसे इसको देख लें आप, 3,000 हो गए। तृतीय श्रेणी में 2,000 मिलेंगे, यहाँ तृतीय श्रेणी में यानी पहले इतने मिलते थे, अब इसमें यानी 3,000 मिलेंगे। ये पहली वाली धनराशि है और ये अब की है, ठीक है। तो 3,000 मिलेंगे। चतुर्थ श्रेणी में कक्षा 6 पर प्रवेश लेने पर पहले 2,000 थे, अब बहनों 3,000 है, ठीक है। 5वीं श्रेणी में 9 में प्रवेश लेने पर पहले 3,000 थे, अब इसमें 5,000 कर दिए गए हैं। और यानी 6वीं श्रेणी में 10वीं या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण पर 2 वर्षीय या अधिक अवधि के डिप्लोमा या स्नातक में प्रवेश पर पहले 5,000 था, अब इसको बढ़ा करके 7,000 कर दिया गया। तो इस तरीके से इसकी जो अब 25,000 हो गई है, पहले वाली है वो इस तरीके से यहाँ पर
जो पहले वाली है वो है यहाँ पर 15,000 और ये दूसरी वाली है वो है इस तरीके से, जन्म पर 5,000, टीका पर 2,000, फिर 3,000, 3,000, 5,000, 7,000, तो ये 25,000 टोटल इस तरीके से हो रहे हैं। जो भी आपके यहाँ हाँ बेटी है, यहाँ दूसरे नंबर पर बेटी जन्मती है, जिसको पहली बेटी है उसका भी फॉर्म भरा जा सकता है, जो दूसरी बेटी भी जन्मी है उसका भी भरा जा सकता है। 2 बेटियों के ये लाभ होता है। अगर दूसरी बारी में 2 बेटियाँ उसको जुड़वा हुई हैं तब भी भरा जाएगा ये, क्योंकि दूसरी बार है, उसकी जो आय है वो 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए पारिवारिक आय। ठीक है, अब ये सरकारी आदेश आ जाता है 2 मई का है बहनों, कल का, यानी कार्यालय जिला व्यवसाय शिक्षा अधिकारी प्रयागराज, जिला अधिकारी महोदय प्रयागराज द्वारा दिए गए निर्देश के अनुक्रम में अत्यधिक गर्मी, धूप एवं हीट वेव के दृष्टिगत दिनांक 3/5/2025 से ग्रीष्मकालीन अवकाश प्रारंभ होने तक जनपद प्रयागराज में उत्तर प्रदेश के व्यवसाय शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय विद्यालय 7 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक चलेंगे। यानी जो टाइम था वो चेंज कर दिया गया, अब 7:30 से 12:30 बजे तक ही चलेगी। यहाँ बच्चों को 7 बजे से 11:30 बजे तक बुलाया जाएगा, वहीं टीचर 7 बजे से रहेंगे 12:30 बजे तक, क्योंकि 1 घंटे में वो अपना जो भी कार्य होगा उसको पूर्ण कर लेंगे। तो ये सरकारी आदेश प्रवीण कुमार तिवारी, जिला व्यवसाय शिक्षा अधिकारी प्रयागराज। तो ये सभी जिलों में नहीं है, ये प्रयागराज के लिए है। सरकार दे रही लॉलीपॉप, आगामी चुनाव में मांगे पूरा नहीं करने वाली पार्टी का साथ देंगी। सरकार दे रही लॉलीपॉप, आगामी चुनाव में मांगे पूरा करने वाली पार्टी का साथ देंगी आंगनबाड़ी। यानी अभी तक की जो सरकारें लॉलीपॉप दे रही, लेकिन जो अगला चुनाव आएगा उसमें जो सरकारें मांगे पूरी करेंगे उसका साथ देंगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। तो देखिए ये वीडियो है, 6,000 रुपये मानदेय दे रही, जिसमें इस महंगाई में जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा जो भी योजनाएं हम सभी तक सौंप दिए जाते हैं, हम लोगों के द्वारा निष्ठ व लगन के साथ काम संपादित किया जाता है। तो वीडियो बहनों में यहीं पर रखती हैं। आप सभी को पता है कि हम बहनें काम करती हैं, जो नहीं करती हैं उनके लिए फ़ायदा है, लेकिन जो करती हैं वो उन्हीं को सबसे ज़्यादा दुख मिलता है। जो नहीं करती है वो ना आवाज़ उठाती हैं ना बोलती हैं, उन्हें कुछ नहीं, उन्हें तो घर बैठे पेंशन मिल रही है वो 6,000 की, क्योंकि काम बच्चे कर देते हैं, स्कूल जाना नहीं पड़ता है, कोई टेंशन नहीं है। जो बहनें करती हैं, खुद करती हैं, केंद्र चलाती हैं रोजाना प्रतिदिन, उन बहनों के लिए दिक्कत बहुत ज़्यादा है। तो वीडियो को मैं यहीं पर रखती हूँ, फिर मिलती हूँ शाम को नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।